राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। कल रात को अचानक ही आश्रम में एक सर्प आ गया और वो कोई साधारण सांप नहीं था, बहुत विषैला खतरनाक सांप ब्लैक करेट था। तो मेरे मन में उसको देखकर कुछ चिंता हुई कि अगर ये रात में, क्योंकि हम लोग रात में भी आश्रम में किसी के ऊपर इसके ऊपर पैर रख जाए तो ये काट सकता है। फिर उसको पकड़ना भी एक चुनौती थी, क्योंकि कई बार प्रयास कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा फोल्ड भी होता है, अपना ताकत भी लगाता है, इसीलिए थोड़ा कठिन है उसे पकड़ना। फुर्तीला भी होता है, पर फिर भी हमने उसे पकड़ लिया, क्योंकि सर्प का पता नहीं होता वो कब कहाँ मुड़ जाए, किधर हो जाए। तो इसीलिए स्नेक कैचर से पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पता, क्योंकि कई बार उसे फिसल भी जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और उसको ये सब ध्यान में रखते हैं कि इसके चोट ना लग जाए, क्योंकि बेशक वो खतरनाक सही, बहुत ज़्यादा विषैला है, लेकिन फिर भी है तो भगवान का ही जीव। तो इसको पकड़ के अब हम दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे, इसके भले के लिए ही। क्योंकि आश्रम में बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं, पौधे हैं, तो सर्प वगैरह अचानक निकलते ही रहते हैं, और बहुत सारे सर्प हमने पकड़े हैं, फिर सुरक्षित दूर उनको ऐसे ही छोड़ा है। तो ये सावधानियाँ। और ये देखिए, ये बहुत तेज़ सांप है और अभी भी अपनी ताकत बिल्कुल लगाएगा, बार बार घूमेगा, स्नेक कैचर में भी घूमेगा, तो बड़ी सावधानी से इसे पकड़ना होगा। परंतु ये रेड छूट रहा है मोहित भैया, इसका थोड़ी सी मुंडी बची है। ये वहाँ भाग गया, मारा ही तैयार हो भागने के लिए। ये बार बार है ना, इतना दूर रखो। ये वाला जो ब्लैक करेट है वो इतना जिद्दी होता है कि बार बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जो भी हो इसे पकड़कर हमें दूर जंगल में सुरक्षित तो छोड़ना ही है, क्योंकि हम अपना धर्म तो निभाएंगे ही, और हमारा धर्म है सब पर दया करना, सबकी सुरक्षा। तो ये देखिए, अब इसको छोड़ दे रहे हैं और ये जा रहा है। जाने दो, छोड़ो। ये आ गया। और कल आपको जब मैंने कछुए की वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार कछुआ की रक्षा के लिए उसका कवच होता है, जिसके अंदर वो छिप जाता है और सुरक्षित रहता है, ठीक ऐसे ही कई सारे ऐसे कवच भी हैं जो मनुष्य की रक्षा करते हैं जीव जंतुओं से। आपको पता है, सर्प से बचने के लिए, सर्प से रक्षा करने के लिए भी गुरुदेव ने एक कवच बताया है, वो है आस्तिक मुनि का मंत्र। तो ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। अगर मनी मन इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप सांपों से सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सांप को पकड़िए, नहीं। यही है कि वो आप कहीं जा रहे हैं तो सांप रास्ते में मिलेगा तो हानि नहीं पहुंचाएगा आपको। इस मंत्र का बहुत प्रभाव है। ऐसे ही गुरुजी ने एक हनुमान जी का शावर मंत्र बताया था, ओम नमो बजरंग बली वज्र का कोटा, जहाँ हमारा पिंड वहीं हमारा पेटा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। तो कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर पाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। कहीं घर से बाहर जा रहे हैं या ऐसी सुनसान जगह जा रहे हैं तो कोई भी ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो या बुरी आत्मा हो, आपको नहीं कुछ भी कर पाएगी, आप उस कवच में सुरक्षित रहेंगे। तो यही था कवच का अभिप्राय। इसीलिए दिन में एक बार ये मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगवान का नाम भी एक कवच है, राम 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 राम। 1000 बार भगवान का नाम लेने से भी कवच की तरह वो काम करता है और सुरक्षा करता है। कल आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की, किसी के भगवान श्री राम इष्ट हैं, किसी के भगवान कृष्ण इष्ट हैं, तो किसी को उनमें उनके नामों में रुचि है, तो वो क्या करे। ऐसे और कौन से कवच हैं जिनसे व्यक्ति अपने इष्ट की भक्ति भी कर पाएगा, उनकी स्तुति भी हो जाएगी और उसकी रक्षा भी होगी। तो कल हम ये बात आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कल उस छोटे कूर्मदास कछुए से भी मिलवाएंगे। और मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी है जहाँ वो आराम से सुरक्षित रहेगा, और उसको जल प्रिय तो वहाँ भी रहेगा। तो कल उसको वो भी दिखाएंगे आपको, और कल मैं ये विस्तार से बताऊँगा कि कौन से कवच हैं, भगवान कृष्ण के भक्त को क्या करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे।